रिया, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है कि 7 तारीख और 14 तारीख के बीच में क्या हुआ। ये सत्य की लड़ाई है, जब तक इसे लड़ना, जब तक सत्य बाहर नहीं आ जाता। समीर वानखेड़े के ऊपर गलत आरोप लगाने वालों पर होने वाला है बड़ा एक्शन, और साथ में क्या सुशांत सिंह राजपूत ने मामले में लगेगी 302। बात करेंगे डिटेल में। समीर वानखेड़े को लेकर कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से उनके ऊपर कई सारे आरोप लग रहे हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि पहले एनसीबी की विजिलेंस टीम हो या फिर अब सीबीआई हो, कई सारे लोग जांच कर रहे हैं और इस जांच के बीच में कई सारे अन्य लोग निकल के आकर उनके ऊपर आरोप पे आरोप लगा रहे थे। पर अब कहा जा रहा है कि क्या उन आरोपों के बाद समीर वानखेड़े जी अब एक्शन लेंगे जिन्होंने गलत बात बोली या फिर गलत आरोप लगाए उन पर, क्योंकि दावा ये हो रहा है कि अब बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका भी दायर हुई है जहां पे कहा जा रहा है कि कई बार एजेंसीज ने भी उनको लेकर कई गलत चीजें वहां पर रखी हैं और ये बात खुद अब सबूत के साथ पेश की जा रही है कोर्ट में। और बताया जा रहा है कि किस तरीके से एजेंसी ये चाहती थी कि समीर वानखेड़े जी को जो प्रोटेक्शन दी जा रही है बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा वो हटाई जाए, ताकि पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया जा सके समीर वानखेड़े जी को। पर ये गिरफ्तारी के बारे में क्यों बार बार चर्चा हो रही है? क्या ये गिरफ्तारी से खुश कोई और होने वाला है? क्योंकि आपको बता दिया जाए, हाल ही में खबर निकल के आई थी कि सीबीआई इस मामले में सब लोगों से पूछताछ करने वाली है, जहां पे शाहरुख खान और आर्यन खान को लेकर भी खबर निकल के आ रही थी कि सीबीआई इनसे भी पूछताछ कर सकती है इस मामले को लेकर, क्योंकि एक राशिद खान नाम के शख्स है जिन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका डाली थी और ये बोला था कि अगर इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े जी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने घूस ली थी, तो आखिरकार घूस देने वाले को लेकर क्यों सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं? उनसे भी सवाल पूछने चाहिए, उनको भी एक्यूज्ड बनाना चाहिए इस पूरे मामले पर। और तब सीबीआई ने कहा था कि हम जल्द ही इस पूरे मामले में बयान दर्ज कर सकते हैं, शाहरुख खान और आर्यन खान का भी। तो अब देखने वाला विषय है कि कब वो बयान दर्ज होगा। पर उससे पहले खबर निकल के आ रही है कि शाहरुख खान शूटिंग कर रहे थे अपनी फिल्म की अमेरिका में और वहां पर कुछ हो जाता है जिसके बाद उनके नाक में इंजरी आ जाती है और उनकी नाक में चोट लगने के कारण उनको एडमिट करवाया जाता है। पर उसके बाद कहा जा रहा है कि आज जब उनको मुंबई के एयरपोर्ट में देखा गया तब तो लोगों ने कहा कि ऐसा तो कोई इंजरी दिखाई नहीं दे रही है, तो क्या अंदरूनी चोट लग गई है क्या? और अंदरूनी चोट लगने के बाद इतनी जल्दी वो रिकवर हो गए और इतनी जल्दी वो इंडिया भी आ गए। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्योंकि लोग तो सवाल उठा रहे हैं। अब उन सवालों को लेकर क्या ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सीबीआई जल्द ही इस पूरे मामले में शाहरुख खान से भी पूछताछ कर सकती है या आर्यन खान से भी पूछताछ कर सकती है? ये तो देखने वाला विषय होगा। पर वहीं पे कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े को लेकर कहा जा रहा है कि 5 जुलाई तक उनको प्रोटेक्शन दी गई है और अब कहा जा रहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका भी डाल दी गई है कि जिस तरीके से एजेंसीज इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े जी के ऊपर आरोप पे आरोप लगा रही थी, उन आरोपों को गलत बताया जा रहा है और सबूत भी पेश किए जा रहे हैं बॉम्बे हाईकोर्ट में। और सुशांत के फैंस हो या फिर कई अन्य लोग हो जो समीर वानखेड़े जी को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने साफ साफ सोशल मीडिया पे अपील करी है समीर वानखेड़े जी से कि आप एक्शन लीजिए उन लोगों पर जो आपके ऊपर गलत आरोप लगा रहे थे, सोशल मीडिया पे बैठकर आपके खिलाफ गलत गलत बातें कर रहे थे, उन पर एक्शन लीजिए। और इसी के बाद एक ट्वीट निकल के आता है समीर वानखेड़े जी का कि हमें आप लिस्ट प्रोवाइड करिए कि कौन कौन से वो लोग हैं सोशल मीडिया पे बैठकर जो मेरे खिलाफ अलग अलग तरीके की बातें कर रहे थे, तो मैं तुरंत ही एक्शन लूंगा। क्योंकि समीर वानखेड़े जी एक बड़ी पोस्ट में है, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि उन्होंने पहले एनसीबी के साथ साथ कई और जगह पर काम किया, जैसे कि इस समय वो दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और इसी की वजह से वो जल्दी एक्शन ले सकते हैं उन लोगों पर जो उनके ऊपर सोशल मीडिया पर बैठकर अटैक करने लग गए थे। अब कहा जा रहा है कि देखने वाला विषय होगा कि इस पूरे मामले में निकल के क्या आएगा, ये तो वक्त बताएगा। पर समीर वानखेड़े जी के एक्शन के बाद कितने लोग सोशल मीडिया पर एक्सपोज होने वाले हैं, इसको लेकर भी बड़ी खबर जल्द निकल के आ सकती है। क्योंकि इस पूरे मामले में जो आर्यन खान वाला मामला चल रहा था, इस मामले में समीर वानखेड़े जी के जो ऑफिसर थे वही लोग समीर वानखेड़े जी के ऊपर आरोप लगा रहे थे, जिसके बाद समीर वानखेड़े जी का साफ कहना था कि मेरे ऊपर तो आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि मुझसे लोग बदला लेना चाहते हैं। और ये बदला इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि समीर वानखेड़े जी ने कुछ टाइम पहले बोला था कि मुझे भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जाता है। और जिसके बाद जो ऑफिसर का नाम उन्होंने लिया था, फिलहाल कहा जा रहा है कि वही ऑफिसर ने पहले कंप्लेन करी, बाद में कहा जा रहा है कि एनसीबी की विजिलेंस टीम जांच करने आती है, बाद में सीबीआई आती है जहां पर समीर वानखेड़े जी की प्रॉपर्टी से लेकर कई अन्य चीजों को लेकर जांच की जाती है, जहां पर हर बात की चर्चा होती है। और समीर वानखेड़े जी ने बहुत सारे सबूत पेश भी कर दिए, जहां पर वॉइस नोट हो, चैट्स हो, यहाँ तक कि अपनी और शाहरुख खान की चैट भी उन्होंने पेश कर दी कोर्ट में और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे भी अपलोड करवा दी, ताकि
जनता को सच पता लगे, जबकि वो पूरी चैट नहीं थी। शाहरुख खान ने और क्या क्या उनसे अपील करी थी या रिक्वेस्ट करी थी, वो सब बातें जनता के सामने आ गई थी बहुत पहले ही। तो देखने वाला विषय कि अंत में इस पूरे मामले में निकल के क्या आएगा। पर इसी के बीच अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में जब 14 जून 2020 को खबर निकल के आई थी, तब एक बात निकल के आई कि इस मामले को शुरुआत में सिंपल मामला बताया गया। उसके बाद जब फोटोज निकल के आने लग गई बार सुशांत की, तो लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू करी। और जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया की वजह से ये मुद्दा इतना उठा, उसके बाद सुशांत के फैंस की वजह से मुद्दा इतना उठा कि ये मामले को मीडिया को कवर करना ही पड़ा। और मीडिया तक जब ये मामला पहुंचा तो वहां पर देखने को मिले अर्नब गोस्वामी जी। और अर्नब गोस्वामी जी ने जब आवाज़ उठानी शुरू करी थी, तब ये मामला पीछे कभी हुआ ही नहीं। तब इस मामले को कहीं ना कहीं सीबीआई तक पहुंचाना पड़ा, और पहुंचते पहुंचते वक्त जरूर लगा, पर फाइनली ये मामला सीबीआई तक पहुंचा। मतलब सुशांत केस में सबसे बड़ा जो रोल है, मुझे लगता है कि वो सोशल मीडिया का है। उसके बाद पत्रकार जो इस पूरे मामले को कवर कर रहे थे उनका है, और साथ में सुशांत के जो करीबी थे उनका भी है। क्योंकि इस मामले में जिस तरीके से शुरुआत में बातें बताई जा रही थी, अगर वो बात लोग मान लेते तो शायद आज ये मामला इतना उठता ही ना, और शायद दिशा के बारे में लोग जानते ही नहीं थे पहले, उस मामले की भी चर्चा ना होती। पर अब कहा जा रहा है कि मामला सीबीआई के पास है, और 3 साल पूरे होने के बाद भी महाराष्ट्र सरकार आज इस पूरे मामले को लेकर चर्चा कर रही है। और आज भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हो या खुद सीएम हो, इस पूरे मामले को लेकर ये बोल रहे हैं कि जांच होनी चाहिए और पूरी सही तरीके से जांच होनी चाहिए। और यहाँ तक कि कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि इन मामलों की वजह से हम दोबारा से शिवसेना या बीजेपी पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है, तो अगर मेरा नाम इस पूरे मामले में आता है कहीं से भी, तो कहीं ना कहीं आप मुझे सजा दे दीजिएगा, ऐसे भी कुछ लोग दावे कर रहे हैं। पर वहीं पे सवाल ये उठता है कि बीजेपी में जो लोग थे, उन्होंने जो शख्स अब इन्वॉल्व हो रहे हैं नई शिवसेना पार्टी के साथ, नए बीजेपी पार्टी के साथ, वो लोगों पर सवाल उठाए थे 2020 में। उन्होंने ये भी बोल दिया था कि उन लोगों की सीडीआर निकालिए, लोकेशन निकालिए 8 से 14 जून तक की, आपको पता लग जाएगा सुशांत दिशा केस के बारे में। तो उनसे भी सवाल पूछे जाने चाहिए कि आखिरकार कल तक तो आप खुद सवाल उठा रहे थे उन लोगों पर जो आज आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में उठ जाता है कि क्या ये चल क्या रहा है, क्या ये राजनीति चल रही है, क्या ये जनता के साथ एक मजाक चल रहा है, क्या ये खेल चल रहा है। इस तरीके के सोशल मीडिया पे बातें निकल के आती हैं जो मुझे लगता है कि आप तक रखनी चाहिए। अब देखने वाला विषय है कि क्या अब जो बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, क्या उनकी बातों में अब सच्चाई दिखाई देती है, क्या अब फाइनली इस पूरे मामले में सच निकल के आ जाएगा बाहर। इन बातों को लेकर आज भी चर्चा हो रही है और आज भी लोग सवाल उठाते हैं। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार अंत में इस पूरे मामले में निकल के क्या आएगा। लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल पहले करीब 2021 में सीबीआई ने फेसबुक और गूगल जैसी जो कंपनी है, जिनका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, उनको रिक्वेस्ट कर दी थी कि सुशांत सिंह राजपूत का डिलीटेड डेटा को रिकवर किया जाए। पर 2 साल में क्या इतनी बड़ी कंपनी, गूगल जैसी कंपनी हो या फिर फेसबुक जैसी कंपनी हो, ये लोग रिकवर नहीं कर पाए सुशांत का डिलीट डेटा। इंडिया का कोई हैकर होता अगर बड़ा, जो एजेंसीज के साथ काम कर रहा होता, मुझे लगता है कि 1-2 दिन मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ते के अंदर वो भी रिकवर कर देता सुशांत सिंह राजपूत के डिलीटेड डेटास को। तो इतनी बड़ी कंपनी 2 साल में क्या कुछ रिकवर नहीं कर पाई, ये भी बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार क्या निकल के आएगा फेसबुक और गूगल का डेटा जब बाहर आएगा उसमें, या फिर वो कभी आएगा ही नहीं, या क्यों नहीं आ रहा है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। तो अब अंत में ये पता लगेगा कि इस पूरे मामले का कंक्लूजन क्या निकल के आने वाला है। पर आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हम आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और साथ में हम आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे नए चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़िए, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।